खुदावंद यीशु जो कि इज्जत और दौलत और हशमत और बुजुर्गी के लायक है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में मैं ZBS सेमिनरी में MDiv की क्लास को एक कोर्स पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है चर्च हिस्ट्री। और इसी मौजू पर बात करते हुए मैंने अपने स्टूडेंट्स को यह बताया कि खुदा ताला ने जो पुराने अहदनामा में निजात का मंसूबा शुरू किया और उसके मुख्तलिफ थ्रेड्स जो हैं, मुख्तलिफ पहलू, वो सभी आकर मसीह में अंजाम पाते हैं। यही सबब है कि जब से यीशु मसीह आए, यानी कि पिछले 2000 साल से, वो लोग जो कि यीशु मसीह में शामिल हो गए, चाहे उनका बैकग्राउंड यहूदी हो या गैर यहूदी हो, वो सभी के सभी मसीही कहलाते हैं, वो कलीसिया कहलाते हैं। और तब से कलीसिया ही है जिसके वसीला से खुदा अपने मंसूबे के, जो कि यीशु मसीह में नजात का मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचा, अब उसके सम्राट जो हैं वो दुनिया भर में कलीसिया के वसीले पहुंच रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद मेरे स्टूडेंट्स में से एक ने बड़ा ही दिलचस्प सवाल किया और उसने कहा कि अगर पिछले 2000 साल से ये कलीसिया ही है जिसके वसीले से खुदा दुनिया में काम कर रहा है, अपने उस मंसूबे को जो कि मसीह में पूरा हुआ उसको अंजाम दे रहा है, जमीन की इंतहा तक पहुंचा रहा है, तो क्यों खुदा आज भी यहूदियों को सबसे ज्यादा बरकत दे रहा है? तो मेरे स्टूडेंट का कहना था कि जैसे आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि यहूदी हैं जो कि बहुत दौलतमंद हैं, और चूंकि वो बहुत दौलतमंद हैं इसीलिए उनका पूरी दुनिया में असर रसूख है और जहां पर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो किस तरह से ये मुमकिन है कि काम तो कलीसिया कर रही हो लेकिन खुदा जो बरकत है वो इस सेंस में दौलत के लिहाज से, असर रसूख के लिहाज से वो यहूदियों को दे रहा हो? अब उसका यह सवाल सुनकर हमने थोड़ी सी तहकीक की और इस तहकीक के नतीजे में चंद बड़ी ही दिलचस्प बातें जो थी वो सामने आई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बड़ा ही मशहूर न्यूज़पेपर है जिसका नाम द इकोनॉमिक टाइम्स है और दुनिया भर में यह बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। अब इकोनॉमिक टाइम्स ने 14 जनवरी 2015 को एक रिपोर्ट शाया की जिसमें इस बात पर रोशनी डाली गई थी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो पैरोकार हैं उनके पास दुनिया की दौलत का कितने फीसद हिस्सा मौजूद है। तो 2015 की इस रिपोर्ट में बताया गया कि उस वक्त दुनिया में तकरीबन 1,95,000 बिलियन डॉलर्स मौजूद थे। इस बात को आसानी से समझने के लिए हम इसे जरा सादा बना लेते हैं कि फर्ज कीजिए कि दुनिया में उस वक्त 195 रुपए मौजूद हैं और इस 195 में से 107 रुपए सिर्फ मसीहों के पास थे, जो कि दुनिया की कुल दौलत का तकरीबन 55% बनता है, 55% बनता है। और फिर दूसरी हैरानकुन बात यह है कि इस 195 में से 67 रुपए उन लोगों के पास हैं जो कि किसी मजहब को नहीं मानते हैं या फिर किसी छोटा मोटा जो मजहब होता है जिनको हम इंडिजिनस रिलीजन्स कहते हैं, जो मुकामी मजहब होते हैं, लोक मजहब होते हैं, ये उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कि कुल दौलत का तकरीबन ये 35% बनता है। तीसरे नंबर पर इस्लाम के पैरोकार आते हैं जिनके पास इस दुनिया की दौलत का लगभग 6% बनता है, और अगर 195 में से कहें तो वो 11 रुपए बनते हैं। चौथे नंबर पर फिर हिंदू मत के पैरोकार आते हैं जिनके बारे में बताया गया कि उनके पास दुनिया की दौलत का तकरीबन 3.5% हिस्सा है, जो कि 195 में से तकरीबन 6.5 रुपए बनते हैं। और फिर मज़हब के लिहाज से सबसे आखिर में यहूदी आते हैं जिनका दुनिया की दौलत में हिस्सा तकरीबन 1.1 बनता है, 1.1% बनता है, या 195 के लिहाज से कहें तो तकरीबन 2 रुपए बनते हैं। लेकिन यहां पर यह बात भी याद रहे कि यहूदियों की इबादी बाकी तमाम मज़हब से बहुत कम है, और अगर इनके पास इतनी भी दौलत है तो यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है जिसके पीछे ऑफ कोर्स खुदा की बरकत भी आप कह सकते हैं। लेकिन साथ में जो इन्होंने मेहनत की और इन्होंने इस दुनिया में जीना सीखा कि किस तरह से आपने जहां भी रहना है वहां पर आपने कारोबार खड़े करने हैं, किस तरह से आपने इजादात करनी है, तो बेशक ये क्रेडिट इनको जाता है। और इसीलिए अगर इतनी थोड़ी आबादी के साथ भी दुनिया की दौलत का तकरीबन 1% या 1.1% इनके पास है, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही हमें इस सवाल को भी पूछना चाहिए कि अगर मसीहों के पास इतनी दौलत है तो क्या हमें इस पर फख्र करना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब बाइबल मुकद्दस यिर्मयाह 9 बाब और उसकी 23 और 24 आयत में कुछ यूं देती है।
खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिबे हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुवत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है, खुदावंद फरमाता है। अब यहां पर जो जवाब दिया गया ये बहुत ही गहरा है। तो कलाम मुकद्दस का फरमाना है कि अगर किसी शख्स के पास सिर्फ दौलत ही हो और उसका खुदा ताला से कोई ताल्लुक ना हो तो ये कोई फख्र की बात नहीं है, क्योंकि असल फख्र इसमें होना चाहिए कि खुदा के साथ रिश्ता क्या है। लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि खुदा ताला फरमाते हैं कि वो शख्स फख्र कर सकता है जो ना सिर्फ मुझे जानता है बल्कि ये भी जानता है कि दुनिया में मैं क्या कुछ करना चाहता हूं, यानी शफकत और अदल और रास्तबाजी है जिसको मैं दुनिया में कायम करना चाहता हूं। और वो इस बात को ना सिर्फ जानता है बल्कि वो इसमें हिस्सा भी डालता है। तो इन आयात की रोशनी में मैं दलेरी से कह सकता हूं कि अगर मसीहों के पास इतनी दौलत है तो ये फख्र की बात है, क्योंकि आपने याद रखना है कि वो मसीही जिनके पास दुनिया की दौलत का एक बड़ा हिस्सा है वो दरअसल मगरबी ममालिक जैसे कि अमेरिका और यूरोप में रहते हैं। और अगरचे कि इनमें से बहुत सारे ऐसे मसीही होते हैं जो दौलतमंद हो जाते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए ही होते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद खास तौर पर अमेरिका में हम देखते हैं वो हैं जो कि दिल खोल कर खुदा के कामों में देते हैं। आपको इसमें हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि आज भी अगरचे के अमेरिका और मगरब में मसीह जो है वो कदरे जवाल पजीर हुई, लेकिन इसके बावजूद यही मसीही हैं, यही के रहने वाले मसीही हैं जो आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा मिशनरीज को दुनिया के कोने कोने में भेजते हैं ताकि वहां पर खुदा का काम हो, वहां पर लोग रास्तबाजी की तरफ आए। और याद रहे कि ये अमेरिका या यूरोप की हुकूमतें जो हैं वो नहीं करती हैं, बल्कि जो आम मसीही होते हैं वही इसमें हिस्सा डालते हैं, वही जो मिशन एजेंसीज होती हैं उनमें अपने हदिया जात डालते हैं। और यही सबब है कि पूरी दुनिया में जो खुदा का काम चलता है वो बहुत सारे उन मसीहों की वजह से जिनको खुदा ने बरकत दी और वो दुनिया भर में रास्तबाजी को कायम करने के लिए, दुनिया में लोगों को नजात की तरफ लाने के लिए, अच्छी जिंदगी की तरफ लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन यहां पर आपने नेक सामरी की स्टोरी भी याद रखनी है, जहां पर यीशु मसीह ने अपने लोगों को यह सिखाया कि उन्होंने हर किसी से मोहब्बत रखनी है, बिला तफरीक रंगो नस्ल व मजहब उन्होंने सबसे मोहब्बत करनी है। और अभी जो यिर्मयाह में हमने पढ़ा उसमें भी खुदा ताला कहते हैं कि मैं हूं जो कि शफकत को, मोहब्बत को दुनिया में कायम करता हूं। तो ना सिर्फ ये मसीही दुनिया भर के लोगों को नजात तक लाने के लिए हदिया जा देते हैं, बल्कि फिर यही हैं जो कि दुनिया भर में जो भी रफाही काम चल रहे हैं उनमें दिल खोल कर अपने हदिया जा देते हैं। यहां पर आप बिल गेट्स की मिसाल ले सकते हैं जो कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन है। 2019 में जब इमरान खान की पाकिस्तान में हुकूमत थी तो बिल गेट्स का हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा हुआ कि वो एहसास प्रोग्राम के लिए जो कि गुर्बत के खात्मे के लिए था उसमें $200 मिलियन वो देगा। और ये सिर्फ एक प्रोग्राम है जिसमें बिल गेट्स ने इतनी बड़ी रकम दी। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम चलती है उसमें भी बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो जब मैं इन बातों पर गौर करता हूं कि एक तरफ तो खुदा के लोगों को खुदा ने अपनी बरकत से नवाजा है, लेकिन दूसरी तरफ फिर खुदा के ये लोग इस दौलत पर कब्जा करके नहीं रखते हैं बल्कि वो हदिया जात देते हैं ताकि दुनिया भर में खुदा का जो नजात का काम है वो भी जारी रहे। और खुदा जो कि गरीबों को गुर्बत से निकालना चाहता है, बीमारियों से लोगों को निकालना चाहता है, वबाओं से छुड़ाना चाहता है, उनके लिए भी खुदा इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से जब पाकिस्तानी मसीही ये सोच रखते हैं कि यहूदी हैं दरअसल जिनके पास सारी दुनियावी और दीगर बरकत हैं, तो हमने इस बात से निकलना है। मेरे ख्याल में ये रूहानी एहसास
से कमतरी है, यीशु मसीह में होकर अब हम अब्राहम के फर्जंद हैं, और इसीलिए खुदा ताला हमें हर तरह की रूहानी और दुनियावी बरकत देना चाहता है जो कि उसने दे भी रखी है। तो हम सिर्फ अपने आप को ना देखें, पाकिस्तानी मसीही होने के नाते शायद हम समाजी तौर पर भी कमजोर हों, हम मुआशी तौर पर भी कमजोर हों, लेकिन दुनिया में सिर्फ हम ही मसीही नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो मसीहों की तादाद है वो भी सबसे ज्यादा है, जो कि 2.4 अरब बनती है, और उनमें से एक बड़ी तादाद को खुदा ने हर तरह की बरकत से नवाजा है। तो हमें उनके लिए शुक्रगुजारी भी करना चाहिए, और खुद भी हमें मेहनत करनी चाहिए और किसी मुकाम तक पहुंचना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम ऐशो इशरत में पढ़ें, बल्कि इसलिए कि जो बरकत खुदा हमें देता है उसका इस्तेमाल इस तरह से करें, इस बात को जहन में रख के करें कि ये दुनिया कुछ अरसे के लिए है और फिर हमने अपनी जिंदगी में उसके साथ रहना है, और जो कुछ इस दुनिया में हम खुदा के लिए करते हैं वो सदा याद रखा जाएगा। खुदा कलीसिया पाकिस्तान को फजल दे कि वो भी ऐसी बन सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।